पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये इशारा दिया है कि हम न्यूक्लियर वार भी कर सकते हैं। कि कभी हमें ये शौक आता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी हम कहते हैं 300 जंगें लड़ेंगे, कभी न्यूक्लियर वार का इशारा देते हैं। क्या ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा मजाक बनेगा कि अब ऐसी स्टेटमेंट को कोई कंट्री, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सीरियस लेता है? Conventional imbalance can also lead to outbreak of conflict between nuclear armed states due to the inherent danger of escalation. इस तरह की करारदादों की कोई अहमियत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तुम्हारी औकात है कि तुम कर सको? दुनिया के मालियाती निजाम का तुम हकीर तरीन, मामूली तरीन पुर्जा हो। जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है। खुदा का खौफ करो, ये पैकरे खाकी में जान पैदा करो। दुनिया में दुनिया का हर निज़ाम उनकी चगली हुई हड्डियां तुम खाते हो और चबाते हो। ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे अल्फाज बोलने ही नहीं। इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे। इसमें बात ये सच इसलिए भी है कि उनकी ये हैसियत है, उनकी इस वक्त ये औकात है, उनकी इस वक्त ये जगह है, उनकी इस वक्त वो इस तक एक्सेस हासिल कर चुके हैं। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी उनकी, उसकी अपनी जगह तो बनती है। पाकिस्तान तो उसके पासिंग भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है जंग की तरफ चला जाए। अच्छा। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं, और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान को यूएन में फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यूएन में हर रोज़ हज़ारों मुद्दे पर बात होती रहती है और पाकिस्तान को सिर्फ एक ही बात सोचता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के मौलाना ने भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा था और वहाँ मौजूद सारी देश ने इस बात पर हंसने लगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बार बार ऐसी मुद्दे पर मजाक की पात्र बन जाता है। जी, पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के साथ लड़ाई करने की? 1 घंटा तक लड़ाई नहीं कर सकता। दोस्तों, इन मद्रासा पाकिस्तानी मौलानों के बारे में आपको क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखते हैं आप वीडियो के आगे क्या है। थैंक यू। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के उधर जाकर उन्होंने बोला 300 जंगे और ये चीज़ें। अब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को हम ये कहते हैं, वार्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सारी सिचुएशन क्या? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कि आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको हुक्म दिया है बेसिक, वो आपका इस वक्त सिर्फ जहाद का हुक्म देना बनता है। आपको सिर्फ अल्लाह की हुकूमत माननी चाहिए। जहाद का? हाँ, जहाद का फतवा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार। सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पहले आपस में तो सुलह कर लें। तो कहते हैं कि इस मुल्क का जो लीडर है, जिसने ये मुल्क बनाया या जिसने ये सोच सोची, उसको भी वो किसी तरह ऑन नहीं करते काकड़ साहब ना। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी कायद आज़म जो है, कायद आज़म के बारे में फरमान दे रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी हैं या उन्होंने कोई हदीस थोड़ी। चलें, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लें। बात तो उन्होंने वैसे ये ठीक की है, मतलब कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है। क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं?
ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जो बोला कि भाई सबसे पहले जो सा जिहाद, आपने बात इधर से शुरू कर दी, आपको नहीं लगता कि जिहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जिहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? नहीं, यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अपने आप से नहीं करना, काफरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है, पहले आप समझे, अंडरस्टूड बात है। आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कब करेंगे? जब आपको दूसरे के खिलाफ पता तो हो आपका राइवल कौन है, आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। पहले खुद को ठीक करेंगे ना, मतलब फिर उसके बाद सर कैसे खुद, प्लेटफॉर्म है आपके पास लीडरशिप है, आप किसको लीडर मानते हैं? आपसे सवाल है मेरा, आप किसको लीडर मानते हैं? आप काकड़ साहब को लीडर मानते हैं? मैं तो कहता हूँ जो आईनी तौर पे पाकिस्तान का लीडर होगा मैं उसे लीडर मानूंगा। जो भी आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लीडर आएगा, वोट से लीडर आएगा, मैं उसे लीडर